शारदे को प्रणाम करती हूँ। आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। मैं अपनी लघु कथा समझदार बच्चियाँ लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ, सुनिएगा। आज फिर अच्छे से तैयार होना है। उठ पिंकी, जल्दी उठ, सोनिया ने कहा। क्यों, आज क्या है? पिंकी अधूरी नींद में ही थी। अरे आज फिर कोई जाएगा अपने घर से, सुना है बहुत अमीर लोग हैं जो आ रहे हैं। क्या पता तेरी ही किस्मत खुल जाए पिंकी, सोनिया ने चहकते हुए कहा। अनाथालय के भाई बहनों में सोनिया सबसे बड़ी थी। एक एक करके सबको उठाने लगी। चलो जल्दी करो और एक एक करके नहाते जाओ। रसोई में सबके लिए आज तो स्पेशल नाश्ता बन रहा है, गट्टू ने गोल गोल आंखें घुमाते हुए बोला। सोनिया दीदी देखो, मैं तो तैयार हूँ, ये लाल फ्रॉक पहनी है, छोटी सी लल्ली बोली। समय के साथ साथ सोनिया समझदार भी हो चुकी थी, सबको साथ लेकर चलती थी। सो अनाथालय चलाने वाले मनोहर दादा को ज़्यादा चिंता नहीं रहती थी। फिर भी वे सबको देखने चले आए। ये क्या पिंकी, चल उठ, कब से जगाया तुझको सोनिया ने, बहुत आलसी हो गई है तू भी, मनोहर दादा बोले। दादा सोने दो ना, मुझे नहीं तैयार होना है, पिंकी बोली। क्यों, सबको देखने आ रहे हैं मैडम सर, बहुत बड़े लोग हैं, आज देखो किसकी किस्मत खुलती है, दादा फिर बोले। सोने दो ना दादा, वैसे भी वो लोग भी किसी लड़के को ही ले जाएंगे ना, आप कुछ भी कर लो, हम सब लड़कियां तो यहीं रहेंगी आपके पास। क्यों सोनिया दीदी, हमें कोई नहीं ले जाने वाला, पिंकी अलसाते हुए बोली। पिंकी की बातें सुनकर अनुभवी मनोहर दादा समझ गए थे कि बच्चियां अब सच में समझदार हो गई हैं। धन्यवाद। सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मेरी लघु कथा एक टुकड़ा। ये लीजिए साहब पैसे, मेरे बेटे का एडमिशन आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में कर दीजिए, मांगीलाल ने कॉलेज के चेयरमैन से कहा। क्यों, तुमने तो कहा था इतने पैसे नहीं हैं, एक टुकड़ा है ज़मीन का, वो उसी पर परिवार की रोजी रोटी चलती है। फिर साहब वही टुकड़ा गिरवी रखकर ये पैसे लाया हूँ, मैं तो मजदूरी कर लूँगा पर बच्चे नहीं कर पाएंगे। मेरा बेटा बहुत होशियार है, ये इंजीनियर बन जाएगा तो मेरे दोनों बच्चों का भी जीवन सुधर जाएगा। सामान्य वर्ग का गरीब व्यक्ति या तो बच्चों को पढ़ा ले या पेट भर खाना खिला ले, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता साहब ने पैसे जेब में रखे, बोले ठीक है एडमिशन देता हूँ, और दूसरे कागज देखने लगे। चश्मे के बाहर से दृष्टि उठाते हुए बोले, तुम ही यहाँ पास में रहते हो ना? जी साहब, मांगीलाल ने सकारात्मकता बताई। रोज सुबह मेरे घर 2 घंटे तुम्हारी घरवाली को घरेलू काम करने के लिए भेज देना, तो इसके हॉस्टल की फीस भी नहीं लगेगी। नहीं साहब, वो तो नहीं आएगी, मांगीलाल ने असहमति जताई। वो तो घर से ही कॉलेज आएगा साहब। क्यों, साहब ने प्रश्न किया। साहब घर के हालातों के बीच रहेगा तो उसे मालूम रहेगा कि बुढ़ापे में मुझे भी इज्जत की रोटी देनी है। एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी की और रिकॉर्ड में लिखा गया, आरक्षित सीट पर जनरल कोटे के प्रतिभावान विद्यार्थी को बिना फीस के एडमिशन दिया गया और बच्चे की मेरिट मार्कशीट नत्थी कर दी गई। धन्यवाद। लघु कथा का शीर्षक है वरदान। सुनिएगा। दुकान में सफाई करने वाले मनोज की 6 वर्षीय बेटी कोयल एक जैसे बोले जा रही थी। पापा मेरे जन्मदिन पर मुझे फ्रॉक दिलाओ ना, नई नई गोल गोल घूमने पर ऐसे ऊंची उठने वाली फ्रॉक। ये देखो ऐसे। वह जोर से घूमी और शरीर पर चिपकी पतली सी फ्रॉक को हाथ से उठाने की कोशिश की, पर केवल हाथ ही उठा पाई, फ्रॉक नहीं। मायूस होकर बोली, अरे ये तो कुछ तो भी है, मुझे घेरदार फ्रॉक चाहिए पापा। कोयल काम करने दे बेटी, अभी सेठ जी आ जाएंगे, फिर ग्राहक के आने का टाइम भी तो हो रहा है, जाओ उधर जाकर बैठ। कोयल चुपचाप बैठकर देखने लगी कि उसके पापा डमी को कपड़े पहना रहे हैं, खूब सुंदर सुंदर कपड़े। तभी एक छोटी सी डमी को जैसे ही मनोज ने एकदम नई घेरदार फ्रॉक पहनाई, कोयल उछलकर चिल्लाई, हाँ पापा ऐसी ही फ्रॉक चाहिए, ऐसी ही चाहिए, ऐसी वाली। मनोज ने उसका ध्यान बटाने के लिए कहा, अच्छा तेरे जन्मदिन पर तू भगवान से क्या वरदान मांगेगी? उसने आश्चर्य से पूछा, वरदान क्या होता है पापा? मनोज ने मुस्कुराकर कहा, भगवान हर बच्चे को उसके जन्मदिन पर वरदान देते हैं, गिफ्ट होता है ना, गिफ्ट देते हैं। तो तू बता तू क्या मांगेगी?
कोयल थोड़ी देर आंख बंद कर मासूमियत से बोली, मैंने भगवान से बोला मुझे ये बना दो, ये जो डमी है ना ये मुझे बना दो, रोज नई फ्रॉक जो पहनती है ये। कोयल फिर से आंख बंद करके हाथ जोड़कर बैठ गई और मनोज आंसू पोंछते हुए हाथ से गिरे कपड़ों को उठाने लगा। धन्यवाद। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.